बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माई सेल्फ मोहम्मद अली हामिद, एम ए स्टूडेंट एट जीकी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अंडर ग्रेजुएट 2024 में किस तरह अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन है आपके पास। इसके अलावा हम बताएंगे कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो क्राइटेरिया में जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग से रिलेटेड यानी प्री इंजीनियर्स और आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि 60% अबव एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए उनकी। इस तरह प्री मेडिकल्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया कि 60% से ऊपर एवरेज आपकी होगी तो आप इसके टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह अगर ओ लेवल ए लेवल बात कर लें तो इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप आना चाह रहे हैं या कंप्यूटिंग फील्ड में, तो आपका ए लेवल मैथ फिजिक्स या किसी और सब्जेक्ट में होना चाहिए रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। इसी तरह आपका जो ओ लेवल है वो भी इस तरह मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या इसके रिलेटेड फील्ड्स में होना चाहिए। या आईटी या कंप्यूटिंग के रिलेटेड, मतलब कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए। कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा आईटी है, और केमिस्ट्री है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपने ए लेवल ओ लेवल में पढ़े हों, और आपकी 60% से ऊपर अगर क्या नाम इक्विवेलेंस है एज पर आईबीसीसी फार्मूला, तो आप इसके अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग फील्ड में वो आपके पास प्री इंजीनियर्स, आईसीएस वाले प्री मेडिकल भी आ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट साइंसेज में आना चाहते हैं तो मैनेजमेंट साइंस का क्राइटेरिया यही है। इसमें कौन-कौन से आ सकते हैं, 60% अबव प्री इंजीनियरिंग जिनसे बिलॉन्ग करते हैं स्टूडेंट्स वो आ सकते हैं, जनरल साइंसेज वाले आ सकते हैं, आईसीएस वाले आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्री मेडिकल्स और ह्यूमैनिटी साइंसेज वाले भी आ सकते हैं, जिन्होंने एफए वगैरह किया वो भी आ सकते हैं। क्राइटेरिया इसके लिए भी यही है कि 60% अबव आपके मार्क्स होने चाहिए और आपने जनरल्स ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हों। इसके अलावा अगर टेस्ट की बात कर लेते हैं तो टेस्ट आप 100% 100 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो 85% आपका जो होगा वो एडमिशन टेस्ट स्कोर होगा, जिसमें प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड से आपका 15% लिया जाएगा। यानी प्रीवियस लाइक आपने अगर एफएससी फॉर एग्जांपल की हो तो 15% उसका होगा, या मैट्रिक के साथ कंसर्न कर लेंगे तो 15% वो होगा और 85% आपकी टेस्ट की वेटेज होगी। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाएं तो जैसे ई कैट होता है, ई कैट आई थिंक 30% ई कैट लेते हैं और 70% आपका एफएससी जो आपने या जिस बैकग्राउंड से भी पीछे से होते हैं तो वो आपका काउंट किया जाता है। तो इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप इसमें 20 जीआई के मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। 20 किस्मों की हमारे पास जीके में मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा 57 प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं और 50 जीआई के नीड कम मेरिट बेसिस फाइनेंशियल असिस्टेंट है। तो इसके अलावा 50 जीआई के एलुमनाई जो यहाँ से चले जाते हैं बाहर के कंट्रीज़ या कहीं अच्छी जगह, तो वो यहाँ पे स्पॉन्सर्स करते हैं और वो मसलन के डोनेट करते हैं फॉर फर्दर स्टूडेंट्स एजुकेट हो सकें यहाँ से, और वो भी क्या नाम पाकिस्तान के लिए क्या नाम खुद को सर्व कर सकें। इसके अलावा 20 एहसान ट्रस्ट लोन्स होते हैं हमारे इधर जीकी में और 4 हबा ट्रस्ट लोन्स, और इसके अलावा न्यूमरस अदर स्कॉलरशिप्स। अभी भी यहाँ पर अगर बात करूँ तो पीफ की स्कॉलरशिप आई हुई है फॉर अंडर ग्रेड और फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। इसके आगे बात कर लें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में मैं बताता चलूँ कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटिंग टेस्ट यानी कंप्यूटिंग और टेस्ट वाले और इंजीनियरिंग, इनका तकरीबन क्वेश्चन 20 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ में आपके पास जो अगर इंग्लिश का पोर्शन देखा जाएगा तो उसमें 20 मार्क्स के होंगे। तो उसमें आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशंस होते हैं, जिसमें से आपने पढ़ के क्वेश्चंस लेने होते हैं, उसका आंसर करना होता है, वोकैबुलरी होती है। इसके अलावा करेक्ट यूज़ जिसमें टेंस एग्रीमेंट आ सकता है, लैंग्वेज पैटर्न आ सकते हैं, यूसेज आ सकती है। इसके अलावा मिस्क होती है जो कि एग्जॉटिक टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ये चीज़ आ सकती है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, ये आ सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग कंप्यूटर में 30 मार्क्स का आपका होता है क्या नाम मैथ, जिसमें आप अगर टॉपिक्स, मैं कहूँगा कि आप एक रजिस्टर पेन अपने पास रखें, जो मैं बता रहा हूँ वो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि हम लोग सारे इसी स्टेप्स को फॉलो करके आ रहे होते हैं। तो हम लोग क्योंकि इस वे से गुजरे होते हैं तो हम आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस गाइडेंस दे रहे होंगे। इसके अंदर अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो सेट सेट का एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, वो आप तैयार करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तैयार तैयार करें। सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथमेटिक इंडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल अच्छे तरीके से तैयार करें।
फिर उसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह, इंटीग्रल यानी आपका जो सेकंड ईयर की है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन वाला चैप्टर वो अच्छे तरीके से फॉलो अप करें। इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री है और वेक्टर्स चैप्टर नंबर 7 है आपका सेकंड ईयर बुक का वेक्टर्स, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। और इसके अलावा इसके मिलते-जुलते जो जनरल टॉपिक्स हैं मैथ के, वो साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा टच करते रहें। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सम होते हैं चीज़ें। इसके साथ बात कर लें, 30 मार्क्स का फिजिक्स होता है, जिसके अंदर अगर मैं टॉपिक्स बताता चलूँ तो फर्स्ट टॉपिक्स है मेजरमेंट्स एंड वेक्टर्स, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। मोशन एंड वर्क, देन सेकंड टॉपिक ये है, थर्ड टॉपिक है वेव्स एंड ऑसिलेशन, इसे फोकस रखें। और फिर इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फोर्थ टॉपिक है, इस पर फोकस रखें। इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न फिजिक्स है, इन चीज़ों पर भी ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए ताकि आप इस टेस्ट को अच्छे तरीके से क्या नाम क्लियर कर सकें और तैयारी कर सकें। इसके बाद इंग्लिश की अगर बात कर लेते हैं, इंग्लिश में हमारे पास दोबारा ये मैनेजमेंट साइंसेज़ का है, तकरीबन वही चीज़ें मिलती-जुलती हैं, तो इसमें मैनेजमेंट में इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स भी है, तो इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश है। इस तरह अगर इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग की टोटल बात कर लें तो 30 मार्क्स की आपके पास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ होंगे, 30 के फिज़िक्स के होंगे और 20 के आपके पास होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो ये 80 मार्क्स बनेंगे आपके टोटल और इसमें से आपके 85% वेटेज होनी चाहिए यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करने के लिए। इस तरह अगर बात कर लें मैनेजमेंट साइंसेज़ में तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज ये 40-40 एमसीक्यूज़ होंगे। तो ये भी ऐसे ही 85% आपने इनमें से लेने होंगे मार्क्स, तब आप अपना एडमिशन मैनेजमेंट साइंसेज़ फील्ड में सिक्योर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे फ़ील्ड्स की बात कर लें तो यहाँ पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट की हैं और काफ़ी अच्छा बैच चल रहा है अभी भी। टेक्नोलॉजी बड़ी अप टू डेट है, परचेज़ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये ताकि किसी किस्म का इश्यू ना आए। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंसिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटीरियल इंजीनियरिंग है और मैनेजमेंट साइंसेज़ है। और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये सारी फ़ील्ड्स जीके में पढ़ाई जा रही हैं, सारे डिसिप्लिन्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाज़मी करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे नॉलेज हासिल कर सकें और अपना यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकें। और बताते चलें कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल जीके की वेबसाइट जो कि जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे दे दूँगा, तो उस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जीके के ऑफ़िशियल जो फ़ेसबुक पेज है उस पे भी इसका क्यूआर कोड और लिंक पड़ा है, तो वहाँ पे भी जाके आप इसको वहाँ से लिंक को क्या नाम क्लिक करके तो उसपे आप रजिस्टर्ड होके अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला इस पे बनाई जाएगी कि किस तरह आप जीके में अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप फिर आपको अप्लाई के बारे में गाइडेंस दी जाएगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।